हाल ही में एल&टी के चेयरपर्सन का बयान आता है कि वो कहते हैं कि आदमी को 90 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए एंड अगर उनका बस चले तो संडे को भी ऑफ न दें, संडे को भी काम दें। उनको मानना ये है कि संडे को आदमी घर बैठ के क्या करता है, अपनी बीवी को देखता है। क्यों देखता है? आके ऑफिस में काम करे, अपनी इफिशियंसी बढ़ाए, अपने आप को बेटर करे। और ऐसा नहीं ये पहली बार हुआ है, उसके पहले नारायण मूर्ति ने भी यही बात कही थी कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ वर्क ही होता है, बैलेंस तो अपने आप हो जाता है। अब इस दोनों जो चीज़ें हैं तुम देख सकते हो कि दोनों चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। दोनों चीज़ें आ रही हैं टॉप लेवल से, मतलब जो एकदम कंपनी के टॉप पे बैठे हुए जिनकी खुद की कंपनी है उनसे ये चीज़ें आ रही हैं। क्या ये एम्प्लॉयज़ कभी चीज़ कह सकता है? नहीं कह सकता है। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं और ऐसा जो है हमारा इंडिया का वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसा क्यों उसकी स्थिति है और क्यों उसको लोग प्रमोट कर रहे हैं एंड बहुत कम ही लोग हैं जो उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं डिटेल में और देखते हैं कि क्या इनकी मेंटेलिटी होती है, क्या एम्प्लॉयज़ की मेंटेलिटी होती है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस होता है और क्या जो मोर आवर्स वर्क इक्वल टू बेटर वर्क होता है या नहीं होता है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किन से आ रहा है। ये आ रहा है हमारे यहाँ के टॉप लेवल से, मतलब टॉप लेवल जो कंपनी के एकदम टॉप पे बैठे हुए हैं, जो क्रीमी लेयर है, जिनको अगर कंपनी बेनिफिट करती है, इनका स्टेक्स लगा हुआ है तो ऑलरेडी इनको बहुत सारा पैसा मिलता है जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है। तो यस, इनका मोटिव सीधा साफ है, अगर जितनी कंपनी ग्रो करेगी उतना ही ये ग्रो करेंगे। इसलिए इनको लगता है कि जितना आदमी काम कर सकता है वो उतना काम करे। लेकिन क्या ऐसा एम्प्लॉयज़ के साथ है? ऐसा एम्प्लॉयज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं है। एम्प्लॉयज़ को एक डेफिनेट सैलरी मिलती है और वो सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी बहुत आगे पहुंचे बहुत कम पहुंचे, क्योंकि कंपनी कभी भी उसको निकाल सकती है और ये हार्श रियलिटी है। तुम चाहे तक कंपनी के सगे बन जाओ, तुम रात दिन कंपनी के लिए काम करो, तुम अपनी जान दे दो। और जो हमने केस देखा भी था, जो EY में काम कर रही थी लड़की, उसने अपनी मतलब जान ही दे दी, उसके बाद भी कंपनी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, कंपनी वालों तरफ से कोई आया नहीं, एक कंडोलेंस मैसेज तक नहीं आया, कोई भी नहीं, क्योंकि वो कंपनी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड ये एक के साथ नहीं, पता नहीं कितनों के साथ होता है। ये हमको बस एक दो केसेस लिए पता चल जाते हैं क्योंकि वो थोड़े से लाइमलाइट में आ जाते हैं, पता नहीं आज कितने लोग मर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं होता है कि तुम जब मर गए तब मर गए, तुम अंदर से भी जिंदा रहते मर जाते हो। जब तुम्हारी कुछ सारी इच्छाएं मर जाती हैं, तुम कुछ कर नहीं पाते हो, तुम अपनी लाइफ में एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, अपनी लाइफ को समझ नहीं, तुम बस एक रोबोट तरह सुबह उठते हो, कंपनी में जाते हो और वापस आ जाते हो। अगर तुम्हारी लाइफ ऐसी चल रही है तो हाँ, तुम सच में मर ही चुके हो, क्योंकि तुम और कुछ उसके अलावा कर नहीं पाते। तुम समाज में बस एग्जिस्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्या करना, ये नहीं। और इसीलिए जो है एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेटेड रहता है बहुत ज़्यादा कंपनियों से, उसको समझ में नहीं आता वो करे तो करे क्या। अब बात करते हैं आदमी काम ही क्यों करता है। दो तरह के लोग होते हैं जो काम करते हैं। एक तो वो होता है जिनको बहुत मजा आता है, जिनका पैशन होता है, जिनको पैसे मिले ना मिले, उनका पैशन है वो काम करना। जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा जो पैशन है वो वीडियोस बनाना है। मुझे वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है एंड काफ़ी टाइम से लगता है, बट बहुत सारी चीज़ें थी मैं नहीं बना पाता, लेकिन अब मैं बना रहा हूँ। अब मुझे इस चीज़ का पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे इनफैक्ट लॉस ही हो रहा है, क्योंकि मैं अपना टाइम जो है इसमें दे रहा हूँ, भले ही रिटर्न्स नहीं आ रहे, लेकिन ये मेरा पैशन है, मैं फॉलो कर रहा हूँ, चाहे काम हो चाहे ना हो, मैं बना रहा हूँ। तो ये एक पैशन है। तो ऐसे बहुत सारे लोग के अलग अलग पैशन होते हैं और जब उनको फॉलो करते हैं तो उनको टाइम की परवाह नहीं होती, उनको पैसे की परवाह नहीं होती, वो जो है अपना पैशन फॉलो करते हैं। लेकिन क्या ये बहुत लोग कर पाते हैं? क्या बहुत लोगों की स्टेबिलिटी होती फाइनेंशियली कि वो सब कुछ छोड़ के पैशन फॉलो कर लें? बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब मेरी भी सिर्फ एक टाइम तक ही है, मैं एक टाइम तक ही फ्री में कंटेंट बना सकता हूँ, कि जब मेरी भी ये लिमिटेशन है कि मैं ये कंटेंट भी कुछ टाइम तक ही बना सकता हूँ अगर मुझे कुछ अर्न नहीं होता है, क्योंकि घर चलाना होता है, रेंट देना होता है, तुमको बहुत सारे खर्चे होते हैं, तुम नहीं सर्वाइव कर सकते हो और फिर तुमको भी राइट ट्रैक में घुसना ही होता है। तो ये बस एक ट्रायल होता है, हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक बार देना चाहता है कि भाई मैं करके देखूं, तो मैं भी बस वही कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूर भाग रहा हूं उस रेस से, क्योंकि उस रेस का हिस्सा मुझे भी बनना है, मुझे भी जाके काम करना है। मैंने भी काम किया हुआ है जिसकी मैं स्टोरी बाद में बताऊंगा। लेकिन ये जो तुम समझ पा रहे हो, ये जो पैशन फॉलो करने वाली चीज़ है, ये बहुत ही कम होती है। मोस्टली लोग अपने जो है एम्प्लॉयज़, कोई भी एम्प्लॉयज़ होता है, किसी का सपना नहीं होता है वो 24 घंटे जाके कंप्यूटर सामने बैठा रहे, वो 24 घंटे जाके भाई जब भी वो ऑफिस में जाए उसके जो सीनियर उसको हड़काए, तो ये काम वो क्या, ये किसी का सपना नहीं होता। और किसी का सपना ही कैसे हो सकता है कि मजदूरी करना किसी का सपना नहीं होता है। ये बस जो है हालात करवाते हैं और तुम जो हो लोग हालात में है, तुम उससे ये उम्मीद करते हो कि वो 24 घंटे तुमको दें। किस मुंह से तुम मांग रहे हो? किस मुंह से? क्या उसकी कोई जीवन नहीं है? अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा सारा जीवन कंपनी में है तो हर जरूरी नहीं उसका जीवन कंपनी में है, क्योंकि तुम उस कंपनी को निकाल दोगे। अगर तुम कह दो कि नहीं तुम परमानेंट हो, तो हो सकता है कि वो भी अपनी जान लगा दे उस कंपनी को आगे बढ़ाने में। लेकिन क्या तुम ऐसा करोगे? तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि तुमको बस खून चूसना आता है। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, जो कि इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर तुम बहुत बड़ी MNC में काम करते हो और तुमको लगता है तो बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है, तुमको पता है उसके अंदर कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है। इंडिया में तुम जितनी ऊपर पोस्ट पे जाते हो उतनी तुम्हें वर्कलोड बढ़ता चला जाता है, तुमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अपनी फैमिलीज़ के लिए, जो तुमने ऐशोआराम कमाए उसको एंजॉय तुम कुछ भी नहीं कर पाते। और यहीं पर एक बहुत बड़ा जो है एक मोड़ आता है, जब आदमी एक लूप में फंस जाता है, उस लूप से निकलना चाहता है लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और धीरे धीरे वो या तो उसमें आदत डाल लेता है या तो घुट घुट के उसके अंदर बढ़ता रहता है।
है। और ऐसा एक के साथ नहीं, बहुत सारे चीज़ें हुआ है। और अगर जिन कंपनी को लगता है कि भाई 10 घंटे काम करना, 12 घंटे काम करना, ये एक नॉर्म बना देना चाहिए, तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो अपने घर से ऑफिस जाने में तुमसे कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लगता है। ये मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ पर्सनली कि मुझे अपने ऑफिस में जाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते थे, क्योंकि हर कोई एकदम सेंटर में नहीं रहता है। अगर वो दिल्ली में तो एकदम दिल्ली के सेंटर में नहीं रहता है, अगर वो मुंबई में रह रहा है तो मुंबई में ऐसा नहीं है वो एकदम पॉश एरिया में रह रहा है, वो दूर में रहता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी या तो पहले से रह रहा होता है, उसको घर होता है, या तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो तुम किसी से ये नहीं सोच सकते हो कि अगर तुम उससे 10 घंटे की बात करें तो ये मान के चलो कि वो 12 से 13 घंटे दे रहा है ऑलरेडी, क्योंकि आने जाने में उसके जो 3-4 घंटे लग रहे हैं वो क्यों काउंट नहीं होंगे क्या? और उसके बाद बचता ही क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ वो जाता है और घर आता है और सो जाता है। अगर ऐसी लाइफ है तो ऐसी लाइफ का वो करेगा क्या? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेस करता है कि जो ये लाइफ देना चाह रहे हैं कंपनी वाले, उस लाइफ का आदमी करेगा क्या? इससे अच्छा तो है तुम रोबोट ही रख लो, इंसान रख क्यों रहे हो? क्योंकि इंसान के लिए करने के लिए बना ही नहीं है। इंसान जो है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए बना है। इसीलिए उसको भगवान ने कॉन्शियसनेस दी है कि तुम जाके दुनिया देखो, तुम जाके विचार विमर्श करो। लेकिन जब ये सब कुछ करेगा ही नहीं तो फिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं काम करता था, जब मैंने इंटर्नशिप करता था, तो मैंने अच्छे बड़े बड़े लॉ फॉर्म्स में काम कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में सब जगह काम रखा है। लेकिन उस टाइम नाम तो बहुत था, घर वाले खुद सब कुछ था, लेकिन मैं अंदर से खोखला हो गया था, क्योंकि वहाँ पे सीनियर्स का सुनना, उसके बाद इतना वर्क कल्चर ख़राब था वहाँ पे, फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ख़राब थी। मतलब तुमको ठीक से ट्रीट नहीं करते थे, उनको भी लगता था तुम उसमें मतलब जान जोक दो, और पैसे देने में तो मौत आती थी उन लोगों को। और ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता था। तो आदमी एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाता था, और बहुत लोग उसको कंटिन्यू करते हैं और बहुत लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही है कि अगर मैं भी उसको छोड़ के बैठा हुआ हूँ तो कुछ टाइम तक लिए बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको रेट रेस का हिस्सा बनना ही पड़ता है। तो आई थिंक दिस इज द वेरी हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया टुडे। और अगर तुम इन लोगों से पूछोगे ना कि तुम ऐसा क्यों बोल लो कि आदमी 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करे, तो ये लोग कहते हैं ना तुम देश के लिए चीज़ कर रहे हो, देश इससे डेवलप होगा। सच में देश डेवलप होगा? देश का तो पता नहीं देश डेवलप होगा या नहीं होगा। और देश डेवलप हो तो आम आदमी को फर्क पड़ना चाहिए, या मुझे या तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम देश को डेवलप करोगे, तुम देश को टैक्स दोगे, और वो टैक्स कहाँ जा रहा है? फ्री वीज में वो बांट दिया जा रहा है, उसके पैसे बट रहे हैं वोट के लिए। 2,500 रुपये तुम ले लो, 2,000 रुपये तुम ले लो, हर एक पार्टी उठा के अपना जो है रुपये दे रही है, तुम्हारा कमाया हुआ रुपये जनता में बांटा जा रहा है खुलेआम, और तुमको लग रहा है देश डेवलप हो रहा है। कौन सा देश ऐसा डेवलप होता है भाई? ये जरा हमको बता दो। उसके बाद अगर तुमको और लगता है देश डेवलप हो रहा है, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बनने हैं, हॉस्पिटल ऐसे बनने जिसमें तुम जा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी खराब है। स्कूल ऐसे बनने जिसमें तुम कभी अपने बच्चों का एडमिशन कराओगे नहीं, और वो सब तुम्हारे पैसे से बनना है, और हर एक चीज़ जो तुम्हारे पैसे से बन रही है इस देश में, तुम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हो। ये एक खास रियलिटी। अगर तुमको लग रहा है देश ऐसे डेवलप होगा तो भाई मुबारक हो इन्हीं लोगों को कि भाई तुम ही डेवलप करा लो, तुम ही पैसे दे दो, क्योंकि जो जनता से पैसे लिए कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो जनता के लिए तो है ही नहीं बिल्कुल। तो ये जो जुमला है ना कि भाई देश डेवलप हो रहा है इसमें तुम 12 घंटे काम करो, ये सबसे ख़राब चीज़ है। तो क्या कंडीशन सही होंगी इंडिया की आने वाले फ्यूचर में? उसकी उम्मीद बहुत कम है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग परेशान हैं, उनको बस ये है कि तुम 10 घंटे काम कर लो, 12 घंटे काम कर लो, बस काम करा लो। यहाँ कंडीशन ये हो रखी है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर हमारे विचार एक जगह भी जाके मिले हैं और कहीं पे आपको लगा कि मैंने कुछ सही पॉइंट उठाया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।